एवरीवन वेलकम टू अनफिल्टर्ड आइडियाज। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट करियर टू चूज आफ्टर चूजिंग द बायोलॉजी। In case you're new to channel, hi, I'm Devansh Doshna, a former IIT Bombay student, and currently I'm pursuing my research here at IIT Roorkee. So I've started this channel for academic growth, so consider subscribing. तो मैक्सिमम बच्चों के कमेंट्स आए हुए थे कि सर हमें बीएससी लाइफ साइंसेज चुनना चाहिए, बीएससी जूलॉजी चुनना चाहिए, बॉटनी चुनना चाहिए या क्या चुनना चाहिए जिसकी वजह से हमारी जॉब लग जाए। देखो, ये मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी कवर कर रखा है आई थिंक, बट वो बहुत सारी इनिशियल वीडियोस थी जो आपने ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि मेरा चैनल अभी बहुत रिसेंटली 7,000 सब्सक्राइबर्स पे पहुंचा है। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ तो बीएससी के बाद आपको डायरेक्टली जॉब मिलना इज टफ। अगर आपको जॉब मिल भी सकती है तो वो मोस्टली गवर्नमेंट जॉब्स के तरफ से ही मिल सकती है। सो लाइक सपोज अगर आपने अभी बैचलर्स खत्म करी है, उसके बाद अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वेदर इट फॉर अ साइंस थिंग और लाइक अ यूपीएससी थिंग और सिविल सर्विसेज, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको वहाँ पे डायरेक्टली जॉब मिल सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में, आई एम सेइंग मोस्ट 80-90% ऑफ द केसेस में आपको डायरेक्टली जॉब नहीं मिलेगी। एंड अगर मिलेगी भी तो वो 10 से 15 से 25 हज़ार के बीच में रेंज करेगी। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हैम्पर होगी। तो इससे बेटर है आप ये कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करो ताकि आप अपने इंटरेस्ट को भी फॉलो कर सकें, आप अच्छी जॉब भी ले पाएं एंड इन फ्यूचर आप इस पर्टिकुलर करियर रोड मैप से बोर भी ना हो। तो एक चीज़ तो मान लो, बच्चे 12th में बायोलॉजी इसलिए चुनते हैं या तो उनको मैथ से डर होता है या फिर उनको बायोलॉजी में इंटरेस्ट होता है। तो यही दो केसेस होते हैं जिसमें बच्चे बायोलॉजी चुनते हैं एंड इसी की वजह से वो अपना फर्दर करियर चुन नहीं पाते। क्योंकि अगर आपने बायोलॉजी चुन लिया तो ऑब्वियसली आपको नीट के लिए प्रिपेयर करना है, नोइंगली और अननोइंगली, क्योंकि वही एक ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल पाथ दिखाया जाता है बच्चों को कि अगर आपने बायोलॉजी लिया यू हैव टू प्रिपेयर फॉर नीट एंड नीट के बेसिस पे आप डॉक्टर बनोगे। लेकिन कोई अल्टरनेटिव नहीं बताता। सो लेट्स सपोज कि 24 लाख बच्चा बैठता है हर साल नीट के लिए, लेकिन 24 का 24 लाख बच्चा डॉक्टर नहीं बनता है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कौन से ऐसे करियर चुन सकते हो जो आपके लिए सही हो। देखो, अगर आपने बायोलॉजी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुनी है देन आपको फर्दर चुनना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है। देखो, अगर बायोलॉजी को भी देखो, इसमें प्लांट बायोलॉजी है, इसमें एनिमल बायोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, लाइक देयर आर बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बहुत सारी ऐसी रिसर्च फील्ड्स हैं जो आप चुन सकते हो। लेकिन एग्जैक्टली आपको इंटरेस्ट किस में है तो वो हम कैसे पता लगा सकते हैं। देखो, जब भी आप किसी भी बीएससी में जा रहे हो, सो फॉर एग्जांपल अगर हम बीएससी लाइफ साइंस चुन ली है, सो फॉर एग्जांपल अगर हमने बीएससी लाइफ साइंसेज चुन लिया है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास बायोकेमिस्ट्री होता है, हमारा बायोटेक होता है, माइक्रोबायोलॉजी होता है, हम और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो जब आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ोगे आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में बहुत कीन इंटरेस्ट आने लगेगा। सो लाइक कई लोगों को कैंसर बायोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, कई लोगों को न्यूरो साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, कई लोगों को ह्यूमन फिजियोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अगर आप लोग खुद के ही कॉमेंट्स देखोगे, लाइक आप कोई भी वीडियोज उठा के देखो, उसमें आप लोगों को एक्जैक्टली पता है कि आपको इंटरेस्ट किस में है, लेकिन आपको एक्जैक्टली फील्ड नहीं पता कि आपको उसमें जाना कैसे है। देखो, आज के टाइम पे आप बैचलर्स किसी भी साइंस डिग्री में कर लो, आप बहुत इजीली स्विच कर सकते हो फ्रॉम एनी साइंस डिग्री टू अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ योर इंटरेस्ट, यानी आप स्पेशलाइजेशन अपनी मास्टर्स में आकर के कर सकते हो। तो इस चीज़ से मत डरो कि अगर हमने बैचलर, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर, लेट्स सपोज हमने लाइफ साइंसेज में कर ली एंड आपको इंटरेस्ट बाद में लेट्स सपोज जियोलॉजी में या मैथमेटिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में है, आप तब भी स्विच कर सकते हो। इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि मोस्ट कॉलेजेस, मोस्ट इंस्टीट्यूट में जो मांगा जाता है कि आपके पास कोई ना कोई बैचलर्स डिग्री हो। ज़्यादा से ज़्यादा वो कट ऑफ क्या लगाते हैं कि वो साइंस में बैचलर्स डिग्री हो। तो अगर आप बायोलॉजी से कर ही रहे हो सो इट्स अनदर साइंस डिग्री, तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं है। अगर आप किसी में भी बीएससी भी कर रहे हो सो डू नॉट बी अफ्रेड, आप इजीली स्विच कर सकते हो फॉर द मास्टर्स। सो कई बच्चों का मेरे पास डायरेक्टली टेक्स्ट आया था कि भैया हमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो हम क्या बायो इन्फॉर्मेटिक्स में ही डिग्री कर लें या क्या करें। देखो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आप लोगों को डायरेक्टली बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डिग्री करने को नहीं सजेस्ट करूंगा एंड इसके पीछे दो रीज़न है। सबसे पहले एआई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से अभी के लिए अगर आपको एआई बबल के बारे में थोड़ा भी पता है तो देयर विल बी ग्रोथ फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट माइट ब्रेक, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप अभी बायो इन्फॉर्मेटिक्स डिग्री कर रहे हो, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है सो गो फॉर इट। लेकिन अगर आप ये भीड़ चाल के बेसिस पे कर रहे हो कि भाई एआई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है तो हमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स कर लेनी चाहिए, तो मैं अभी आपको रुकने के लिए कहूँगा, क्योंकि इसके दो रीज़न है। अगर आपने सिर्फ बायो इन्फॉर्मेटिक्स एआई की वजह से कर रहे हो, कल को आप भी रिप्लेस हो सकते हो बहुत ईजिली, ठीक है। बायोलॉजी एक ऐसी डिग्री है जो एआई से इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं होगी। देखो, कुछ ऐसी डिग्रीज हैं जो एआई से इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं होगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, बायोलॉजी है, हेल्थ केयर एंड टेक्नोलॉजी है, फार्मेसी है, ये इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं होंगी। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली कोर, अगर आप इस कंप्यूटर साइंस जैसी फील्ड में जा रहे हो
देन इट्स हाईली लाइकली दैट यू विल बी रिप्लेस्ड। तो आपको ऐसी डिग्री चुननी क्यों है जिसमें आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होने के बजाय बिल्कुल ही घट जाएं। तो देखो कल को ना 10,000 की भी जॉब होगी लेकिन आपके पास जॉब होगी। दिस इज द गारंटी ऑफ द बायोलॉजी। तो अपनी डिग्री से डरो मत। ऑल्दो देखो बीएससी में जस्ट बीएससी करने के बाद आपको इतना पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको वही चांस बढ़ाने हैं, अगर आपको अपना सीवी इंप्रूव करना है, यू कैन डू इंटर्नशिप्स एंड आपको मास्टर्स करना इंपॉर्टेंट है। ये मैं आज बोल रहा हूँ, वो टाइम गया जब सिर्फ 12th के बाद लोगों को नौकरी मिल जाती थी, बैचलर्स के बाद लोगों को नौकरी मिल जाती थी। आजकल का टाइम ऐसा है कि पीएचडी के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन उसमें गलती इंसानों की भी होती है एंड उसमें गलती खुद की भी है। अगर आपको पता ही नहीं एग्जैक्टली आपको जाना कहाँ है तो आप बस एक भेड़ चाल में चलोगे, लेकिन अगर एग्जैक्टली आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है तो आपकी जर्नी बहुत स्मूथ होने वाली है। तो एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्टेड हो एंड आपको एग्जैक्टली जाना कहाँ है। तो अगर आपको बायोलॉजी फील्ड में ही जॉब चाहिए एंड अगर आपको पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है, तो एमएससी बायोलॉजी के बाद चाहे आप बायोटेक में करो, बायोकेमिस्ट्री में करो, जूलॉजी में करो, किसी चीज़ में भी करो, आपके पास नेटवर्क कनेक्शन होना ज़रूरी है। अगर आप कोई भी कॉलेज में जाते हो, वहाँ पे अगर आप नेटवर्क नहीं बना पाते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। ये सुनने में थोड़ा हार्श लग रहा है बट दिस इज़ द ट्रूथ। आपके पास एकेडमिया इसलिए आता है ताकि आप अपने नेटवर्क कनेक्शन वर्ल्ड वाइड एज वेल एज इंडिया में बना सको, ताकि आपको जॉब जो है वो इजीली मिल सके। अगर आप किसी इंटर्नशिप्स में जा रहे हो, अगर आप किसी रिसर्च अपॉर्चुनिटी का एक्सपोजर चाह रहे हो, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको सिर्फ गधों की तरह सीखना नहीं है। आपका मेन काम है कल को आप कनेक्शन बनाओ, कल को कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो सब आप अपने पास लेकर के आएँ। तो आप इसलिए लोगों के साथ कनेक्ट करते हो। अब लोगों के साथ कनेक्ट करने का मतलब नहीं है हाय हेलो कर दिया। बी इन अ जोन कि जहाँ पे अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, दे कैन कॉन्टैक्ट यू, यू कैन कॉन्टैक्ट दैम एंड गेट प्लेस्ड। ये बच्चों को पता ही नहीं होता है। तो अगर आप एमएससी के बाद चाहते हो कि आपको जॉब मिले, सबसे पहले अपने नेटवर्क कनेक्शन बनाना, बिल्ड करना स्टार्ट कर दो। डिफरेंट एक्सपोजर लेना स्टार्ट कर दो। कहीं पे इंटर्नशिप्स निकल रही है वहाँ पे जाओ, कहीं सिंपोजिया होती है, कई जगह कॉन्फ्रेंसेस होती है, आप वहाँ पे जा सकते हो। तो वहाँ से आप एकेडमिया में भी जॉब ले सकते हो, वहाँ पे आप इंडस्ट्रीज़ में भी जॉब ले सकते हो एंड देन देयर आर मल्टीपल वेज यू कैन गेट जॉब, नॉट इन बायोलॉजी बट अदर फील्ड एज वेल। सो ये टोटली आप पे है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। देखो पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। आई एम नॉट सेइंग कि बायोलॉजी के थ्रू ही आप पैसा कमा सकते हो। कई लोगों को बहुत कीन इंटरेस्ट होता है मनी मेकिंग में। सो इवन आफ्टर डूइंग बीएससी इन बायोलॉजी दे कैन डायरेक्टली कन्वर्ट दैट डिग्री इनटू अ मास्टर्स डिग्री बट इन एमबीए। आप बीएससी के बाद एमबीए में भी जंप कर सकते हो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ जॉब चाहिए तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो कवर करी है, तो आप वो भी देख सकते हो। देखो जब हमें स्ट्रक्चरली बात करनी है कि आप कैसे अपनी डिग्री को फ्रॉम 12th ऑनवर्ड्स आप कैसे ले जा सकते हो, देखो बीएससी आप किसी भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम बायोलॉजी डिग्रीज में कर सकते हो, लाइफ साइंसेज एंड ऑल, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। देन कम्स द स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में आपको जिस टॉपिक में कीन इंटरेस्ट है आप उसमें कर सकते हो। अब मास्टर्स में आपको एक डिसीजन लेना है कि आपको जॉब में जाना है या आपको रिसर्च में जाना है। अगर आपने रिसर्च के लिए सोच लिया तो यू कैन डायरेक्टली गो फॉर अ पीएचडी इधर इन इंडिया और अब्रॉड, जिसके लिए बहुत सारी वीडियोस हैं। अगर आपने जॉब के बारे में सोचा है तो उसके लिए भी आपको नेटवर्किंग करना इंपॉर्टेंट है एंड इस नेटवर्किंग में आप सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं देखोगे बट यू विल ऑल्सो सी अदर पीपल मिस्टेक एंड अदर पीपल मिस्टेक इन द सेंस कि अभी मैं जो आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ कि जिसमें लेट्स सपोज कि आपको ये डिग्री नहीं चूज करनी चाहिए, आपको डिफरेंट चीज़ें यूज करनी चाहिए या चूज करनी चाहिए, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, आपके लिए एक पाथ ऑलरेडी दिख रहा होगा कि हाँ आप इस पर्टिकुलर पाथ में जा सकते हो। लेकिन आपको अपनी बुद्धि भी यूज करनी है कि एग्जैक्टली आप उस पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। देखो आजकल के टाइम पे बीएससी के बाद हम जस्ट सेइंग इफ यू हैव टू टेक आर्बिट्रेरी नंबर, बीएससी के बाद आपको जो जॉब मिलेगी वो 10 से 15 हज़ार की मिलेगी। एमएससी के बाद जो वो पे स्केल जो स्टार्ट होता है जस्ट स्टार्ट फ्रॉम 30 to 50 के, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप पीएचडी डिग्री कर लेते हो, अब ये इसका कहने का मतलब ये नहीं कि आपको पीएचडी में आना है। पीएचडी डिग्री के बाद वही जो पे स्केल है दैट इंक्रीजेस फ्रॉम 60,000 एंड इट गोज अबव एंड बियॉन्ड 1 लाख। तो यहाँ पर भी आपको अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर एमएससी के बाद आपको जॉब चाहिए ही चाहिए तो मेक श्योर आप एक्सपीरियंस लें फ्रॉम द कंपनीज एंड एक्सपीरियंस के साथ साथ अपना पे स्केल भी बढ़ाएं। सो फॉर एग्जांपल यू कैन डू जॉब स्विचेस। जॉब स्विचेस का मतलब ये नहीं कि आपको इंडस्ट्री में स्विच करना है, जॉब स्विचेस इन द सेंस कि आप एकेडमिया में भी स्विच कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल कई लोग क्या करते हैं, वो मास्टर्स के बाद इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लेते हैं एंड उस इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बाद वो दोबारा एकेडमिया में आते हैं एंड वही जो प्रैक्टिकल लर्निंग उन्होंने उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे सीखी है, चाहे 2 साल 5 साल 10 साल जितना भी उन्होंने वहाँ पे सीखा होता है, एंड देन दे ब्रिंग इट टू द एकेडमिया कि कैसे
वही टीचिंग, वही लर्निंग आप सिखा सकते हो। एंड काफ़ी बच्चे एमएससी के बाद ये भी करते हैं बाय क्रैकिंग सर्टेन नेशनल एग्जाम, जैसे गेट हो गया, सीएसआईआर हो गया, यूजीसी नेट हो गया। ये क्रैक करने के बाद दे गेट इनटू रिसर्च असिस्टेंटशिप इन नेशनल इंस्टीट्यूट लैब। सो फॉर एग्जांपल आईआईटीज है, यहाँ पे लेट्स सपोज मेरी लैब है, अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट या जेआरएफ की पोजीशन निकली है, सो दे कैन कम एंड वर्क। एंड इसमें जो पे स्केल रहता है दैट इज समवेयर अराउंड 50,000 टू अप्रॉक्स 60-70,000। तो इवन ना मास्टर्स के बाद आप इतना कमा सकते हो। ऑल दो ये पर्टिकुलर पोजीशन टेम्परेरी होती हैं, बट यू कैन ऑलवेज स्विच फ्रॉम लाइक, मतलब ऐसा इसमें आप दो साल करके यू कैन गेट मल्टीपल एक्सपीरियंस एंड उसके बेसिस पे आप कहीं पे एक परमानेंट पोजीशन भी ले सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो द थिंग दैट यू कैन डू। सो this is it. So this is how you take your bachelor's degree towards your job. Thank you.